हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और स्टूडेंट, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम उन आर्गन के बारे में पढ़ेंगे जो सीमेन प्रोडक्शंस करते हैं, और ये भी जानेंगे कि सीमेंस में क्या क्या पाया जाता है और वो आर्गन जो सीमेन प्रोडक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं उनका लोकेशंस और उनका नेम क्या है। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि सीमेन प्रोडक्शंस में मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन में मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक को हमने डिवाइड किया है एसेसरी डक्ट और एसेसरी ग्लैंड, दूसरा हो जाता है। तो एसेसरी डक्ट में हो जाता है एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा। लेकिन एसेसरी ग्लैंड में हो जाता है पहला सेमिनल वेसाइकल्स, सेकेंड नंबर का प्रोस्टेट, थर्ड नंबर पे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। और ये तीनों एसेसरी ग्लैंड जो हैं ये इन्वॉल्व होते हैं सीमेन प्रोडक्शंस में। इन्हीं के द्वारा कुछ न्यूट्रिशियस और हार्मोन युक्त फ्लूइड का सेक्रेशंस किया जाता है जो स्पर्म को सरवाइव करने में हेल्प करते हैं तथा कॉपुलेशन के समय स्पर्म को मेल से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में सरवाइव और ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। तो आइए देखते हैं इन एसेसरी ग्लैंड का क्या वर्क है। तो पहले हम जानते हैं एसेसरी ग्लैंड सेमिनल वेसाइकल के बारे में। सेमिनल वेसाइकल जो है वो सेमिनल फ्लूइड बनाता है। क्या बनाता है? सेमिनल फ्लूइड। और लगभग ये वॉल्यूम में अगर देखें तो ये 60% होता है सीमेन का। ठीक। सेमिनल वेसिकल्स के द्वारा जो फ्लूइड होती है बनाई जाती है वह एल्कलाइन और विस्कस मतलब चिपचिपा इन नेचर होता है, और इसमें फ्रक्टोज जो है कि कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन ये हार्मोन्स पाए जाते हैं, और इसके साथ साथ कुछ क्लॉटिंग प्रोटीन भी पाई जाती हैं। अगर सेमिनल वेसाइकल्स एक समय जब इजैकुलेट की जाती है, मतलब जब सीमेन रिलीज किया जाता है, उसमें सेमिनल वेसाइकल होता है, सेमिनल फ्लूइड्स पाया जाता है। अगर एक कॉपुलेशन के समय मेल जब इस स्पर्म यानी सीमेन को रिलीज कर रहा होता है, उस समय सीमेन की जो वॉल्यूम होती है वो 2.5 ml से लेकर के 5 ml के आसपास होती है। और 2.5 ml से 5 ml के सीमेंस में लगभग 50,000 मिलियन से लेकर के 150 मिलियन स्पर्म पाए जाते हैं। अगर किसी मेल्स में 15 मिलियन स्पर्म हो, 20 मिलियन के से कम स्पर्म हो, तो ऐसे मेल्स को कहते हैं कि वो इनफर्टाइल मेल्स है। इस फ्लूइड का जो नेचर होता है वो एल्कलाइन होता है, और इसका पीएच लगभग 7.2 से लेकर 7.7 के आसपास होता है। दूसरा जो ग्लैंड्स है, एसेसरी ग्लैंड्स है,
जो सीमेन प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है उसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड्स, और ये सेमिनल फ्लूइड्स का 25% होता है। 60% होता है सेमिनल फ्लूइड्स और ये सीमेन का 25% होता है। यह जो फ्लूइड है मिल्की इन कलर होता है, स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड होता है क्योंकि ये इसमें पाया जाता है सिट्रिक एसिड, और ये जो सिट्रिक एसिड है इसका इम्पोर्टेंस होता है एटीपी प्रोडक्शन में, जिस एटीपी प्रोडक्शन की हेल्प से इस पर मूव करके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में फर्टिलाइजेशन साइट पर पहुंचता है। इसके अलावा इसमें एसिड फास्फेटेज और कुछ अदर एंजाइम जैसे प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन भी पाया जाता है, पेप्सिनोजन भी पाया जाता है और लाइसोजाइम भी पाए जाते हैं किसमें, प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा बनाए गए फ्लूइड्स में। इसके अलावा एक और ग्लैंड पाया जाता है जिसका नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर ग्लैंड। ये भी सेमेन प्रोडक्शन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके द्वारा जो बनाया गया हार्मोन्स है, फ्लूइड्स है, वो एल्कलाइन इन नेचर होता है और म्यूकस कंटेन किया होता है। म्यूकस कंटेन करने से ये फ़ायदा होता है कि ये लुब्रिकेट करता है यूरेथ्रा को, साथ ही साथ पेनिस के हेड को भी ये लुब्रिकेट करता है। कौन? तो जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है इनके द्वारा बनाए गए हार्मोन्स। अब जो एम्प्यूला डक्टस डिफरेंस है ये एक समय में लगभग 150 मिलियन स्पर्म सेल को रिलीज करता है, और 50 से 150 मिलियन स्पर्म काउंट अगर किसी मेल्स के सीमेन में है तो फर्टाइल मेल है, अगर 20 मिलियन से कम है तो वो इनफर्टाइल मेल है। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा क्या, ग्लैंड इन्वॉल्व इन सीमेन प्रोडक्शंस। तो पहला हुआ सेमिनल वेसाइकल्स, सेकेंड है प्रोस्टेट ग्लैंड, और थर्ड है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स या काउपर ग्लैंड्स। तो स्टूडेंट अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर कोई वीडियो मैं अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।